नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम एफएमई और रिवर्स एफएमई इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। प्राइमरी फोकस हमारा रहेगा रिवर्स एफएमई के बारे में जानने के लिए, ठीक है ना। इसको समझते हैं। तो पहले जरा बात करते हैं कि आखिर एफएमई क्या होता है। फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस 4 तरह के होते हैं। डिजाइन एफएमई है, डीएफएमई है, फिर ये होता है पीएफएमई है, प्रोसेस एफएमई है, FMEA एंड देन आपका होता है मशीनरी एफएमई है, FMEA, और होता है S यानी कि सिस्टम एफएमई है। तो अगर एफएमई की बात करते हैं, फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान में इसका इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन के लिए डिजाइन एफएमई है और प्रोसेस के लिए प्रोसेस एफएमई है। तो प्राइमरी फंक्शन होता है कि कैसे प्रोसेस में, प्रोडक्ट के डिजाइन में फेलियर हो सकता है। अगर फेलियर होगा तो क्या उसका इंपैक्ट होगा, और इंपैक्ट होगा तो उसका हम एनालिसिस करते हैं और सिवियरिटी निकालते हैं, अकरेंस देखते हैं और डिटेक्शन देखते हैं। पुराने वाले सिस्टम हम उसका निकालते थे आरपीएन, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, ठीक है ना। और अभी जो नया वाला वर्जन है एआईजी वीडीए का, उसमें हम आरपीएन मेथोडोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं एक्शन प्रायोरिटी। हाई, मीडियम और लो निकलता है और उस पर हम लोग प्रायोरिटाइज करके एक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रोएक्टिव टूल है। अब ये रिवर्स एफएमई क्या है, ठीक है ना, इस पर हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा इस मॉड्यूल में समझने का। तो क्या होता है रिवर्स एफएमई? है, नाम ही बता रहा है, रिवर्स, उल्टा, ठीक है ना। सो रिवर्स एफएमई इज ए प्रोएक्टिव। हालांकि एफएमई ओवरऑल में प्रोएक्टिव ही है, क्योंकि जो हम नॉर्मल जो एफएमई करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान में करते हैं, तो प्रोडक्शन तो अभी हुआ ही नहीं है, पार्ट का डिजाइन हुआ है, फिर प्रोसेस का डिजाइन चल रहा है। उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएफएमई और पीएफएमई कर रहे हैं। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले ही हमने एफएमई कर लिया और प्रोएक्टिवली फेलियर के मोड को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेके हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोएक्टिव टूल है, ठीक है ना। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि प्रोएक्टिव टूल है। तो रिवर्स एफएमई भी प्रोएक्टिव टूल ही है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसका पर्पज होता है वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। मतलब आपने जो एपीक्यूपी करने के दौरान में जो एफएमई किया था उसका इंप्लीमेंटेशन करवाया, और इंप्लीमेंटेशन करके क्या करते हैं, हम कंट्रोल प्लान बनाते हैं। कंट्रोल प्लान हो गया हमारा, वर्क इंस्ट्रक्शन हो गया, बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, गेम्बा में इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो क्या हमने जो शुरुआत में फेलियर मोड आइडेंटिफाई किया था डेवलपमेंट के टाइम में, जो कंट्रोल प्लान में एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो कंट्रोल लगाए हुए हैं, क्या वो इफेक्टिव है, क्या वो सही है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स एफएमई है। यानी कि हमारा जो पहले चल रहा था, हमारा क्या होता था, डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद में क्या होता था, प्रोसेस बनाया, और उसके बाद में फिर क्या करते थे, एफएमई करने के बाद में फिर कंट्रोल प्लान बना, उसका इंप्लीमेंटेशन में लगाया सॉफ्टवेयर में, है ना। तो ये चल रहा है हमारा क्या, ये हमारा हो रहा है टॉप डाउन अप्रोच। तो बॉटम अप्रोच क्या हो जाएगा, बॉटम अप वाला उल्टा चलेगा, इसे कहते हैं हम रिवर्स एफएमई है, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जर्विंग द एक्चुअल प्रोसेस, प्रोडक्ट और सिस्टम, यानी कि अब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोसेस में देखूंगा, प्रोडक्ट को देखूंगा और सिस्टम को देखूंगा, कहां पर, शॉप फ्लोर में, गेम्बा में, और उसको देख के स्टडी करके कंट्रोल को देखते हुए फिर मैं नेसेसरी एक्शन लूंगा, है ना। इसे कहेंगे हम रिवर्स एफएमई है, ठीक है। सो इट हेल्प्स वेरीफाई दैट द कंट्रोल आइडेंटिफाइड इन द ओरिजिनल एफएमई, यानी कि शुरुआत में हमने जो एफएमई बनाया था, ओरिजिनल एफएमई जो बनाया था, क्या उसमें हमने जो कंट्रोल लगाया हुआ है, जो इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है, वो सही है, ठीक है ना। एनी न्यू रिस्क दैट मे हैव बीन मिस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल एनालिसिस। अब हो सकता है कुछ चीजें मिस हो गई हो, क्योंकि अब बहुत दिनों से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पार्ट बन रहा है, तो कुछ नया चीज, कुछ नया फैक्टर प्ले में आ गया हो, उसको जरा स्टडी कीजिए और देखिए, है ना, वैलिडेट कीजिए, वैलिडेट करके उसके बाद में उसको दोबारा करेक्ट करके उसको ऐड कीजिए, ठीक है ना। इसे कहते हैं हमारा मतलब बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा, है ना, थोड़ा रिवर्स तरीके से चलता है, इसे कहते हैं हम रिवर्स एफएमई है। कैसे चलता है रिवर्स में, यानी कि हमारा जो नॉर्मल एफएमई चलता है, कैसे चलता है, हमारा डिजाइन डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि एपीक्यूपी समझ लीजिए, या शॉर्टकट में जो लोग कहते हैं इंडस्ट्री में एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है ना। एफएमई किया, वहां से निकला कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, गेम्बा में इंप्लीमेंट हुआ, है ना।
तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हमारा जो टॉप डाउन अप्रोच हो रहा है, ये टॉप डाउन अप्रोच हो गया जो कि नॉर्मली चलता है एफएमए में, है ना। कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन और हमारा इंप्लीमेंटेशन होता है शॉप फ्लोर में। लेकिन इसमें क्या होगा, रिवर्स एफएमए में हमारा बॉटम अप अप्रोच होगा, नीचे से ऊपर की तरफ में, यानी कि हम जाएंगे गेम्बा में, शॉप फ्लोर में जाएंगे, शॉप फ्लोर में ऑब्जर्व करेंगे जो कंट्रोल पहले हमने सोचा हुआ था, जो कंट्रोल प्लान में लगाया हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, जो वर्क इंस्ट्रक्शन में इनपुट दिए हुए हैं, जो एफएमए से निकल के आया है, क्योंकि एफएमए से ही सारा चीज लिंक्ड रहता है, ठीक है ना। अगर लिंक्ड नहीं है, कोहेरेंस नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। कुछ कंपनियां कोहेरेंस ऑडिट भी करती है, ठीक है ना। खैर वापस आते हैं इस पे। तो ये चीजों का क्या करते हैं हम लोग, वैलिडेशन कर रहे हैं रिवर्स तरीके से। गो टू गेम्बा, शॉप फ्लोर में जाएंगे, वर्क इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे, कंट्रोल प्लान चेक करेंगे और देखेंगे जो कंट्रोल लगाया गया था प्रॉपरली वो इफेक्टिव है कि नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, कुछ छूट तो नहीं गया है। ये हो जाएगा हमारा रिवर्स एफएमए। अब सवाल आता है दोस्तों, कब करना है रिवर्स एफएमए, है ना। आफ्टर इनिशियल एफएमए इंप्लीमेंटेशन, यानी कि शुरुआत का जो आपका एफएमए जो हम प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने के दौरान में जो करते हैं इस्तेमाल, उसके बाद में इसको करना है। टू वैलिडेट इट पोस्ट लॉन्च और ड्यूरिंग अर्ली प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट के लॉन्च करने के बाद में, ठीक है, या प्रोडक्शन के होने के दौरान में आप इसको करते हैं। बिफोर और ड्यूरिंग प्रोसेस ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट जो करते हैं, अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं, IATA 16949 की बात करते हैं, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सेल रिक्वायरमेंट है, उसके दौरान में भी इसका किया जा सकता है। या दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम भी अगर है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, अच्छा प्रैक्टिस से कर लीजिए। व्हेन कस्टमर और इंटरनल कंप्लेंट्स अराइज, कस्टमर कंप्लेंट आ रही है या इंटरनल फेलियर वगैरह हो रहा है, उस समय भी आप कर सकते हैं रिवर्स एफएमए टू रीवैल्यूएट रिस्क असेसमेंट, है ना, कि जो रिस्क पहले हमने जो आइडेंटिफाई किया था, जिसके बेसिस पे हमने पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से अगर आपने किया हुआ तो आरपी निकाला होगा, या एक्शन प्रायोरिटी, जो हमने सिविरिटी का, अकरेंस या डिटेक्शन का नंबर लिया हुआ है, क्या कुछ बदलाव तो नहीं हो गया, कुछ हमारा जो कंट्रोल लगाया हुआ था प्रिवेंशन का, डिटेक्शन का, चेंज तो नहीं हो गया है, ठीक है ना। पीरियोडिकली या आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को नजर में रखते हुए, क्योंकि हमारा आईएसओ भी बात करता है रिस्क बेस्ड थिंकिंग, तो उसको भी नजर में रखते हुए आप प्रोएक्टिवली अपना कोई शेड्यूल बना सकते हैं कि हम इतने इतने दिनों में रिव्यू करते रहेंगे, कुछ फेलियर नहीं आ रही तब भी सॉफ्ट फ्लोर में जाएंगे, रिव्यू करेंगे और वैलिडेट करेंगे, रिवर्स एफएमए करेंगे, वो भी अप्रोच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग इंजीनियरिंग चेंज, कोई अगर इंजीनियरिंग चेंज हो रहा है, जैसे कि टिपिकली हम लोग ईसीएन वगैरह कहते हैं, है ना, कोई इंजीनियरिंग चेंज हो रहा है, टू वैलिडेट दैट कंट्रोल्स आर स्टिल एडिक्वेट, उस समय भी इसको किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पर्पस क्या होता है रिवर्स एफएमए का। तो पर्पस क्या हो जाएगा, वैलिडेट इंप्लीमेंटेशन, यानी कि जो मैंने एफएमए बनाया था शुरुआत में वो इंप्लीमेंटेशन मेरा सही है, इफेक्टिव है, उसको वैलिडेट करना। दूसरा, आइडेंटिफाई मिस्ड फेलियर मोड्स, कोई फेलियर मोड्स हमारा शुरुआत में मिस तो नहीं हो गया था, अब काफी दिन हो गया प्रोडक्शन होते हुए या प्रोडक्शन लॉन्च हो चुका है, कभी भी कर सकते हो आप, कुछ नई चीजें ऐड तो नहीं हो गई है, जाके देखते हैं गेम्बा में, सॉफ्ट फ्लोर में, है ना, पता चलेगा कि कुछ चीजें छूट तो नहीं गई थी, हो सकता है वहां पर आइडिया नहीं आया हो। काफी बार क्या होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग तो भरते भी हैं, आपको पता ही होगा, खैर, है ना। तो अगर ढंग से किया हुआ एफएमए तो चांसेस तो नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रोल प्ले कर सकता है प्रोडक्शन करने के दौरान में, कुछ फैक्टर्स। इंप्रूव रिस्क असेसमेंट एक्यूरेसी, उसके लिए भी कर सकते हैं। इनहांस क्रॉस फंक्शनल एंगेजमेंट, क्रॉस फंक्शनल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। आपका जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है, रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग, इन टीम का जो अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन करने के बाद में आया है, प्रोडक्ट के बारे में एक्सपीरियंस जो आया हुआ है, दे कैन कम टुगेदर और साथ में डिस्कशन कर सकते हैं और अपने अपने इनपुट्स, अपने अपने एक्सपर्टीज दे सकते हैं एफएमए को और स्ट्रेंथन करने के लिए। सपोर्ट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और लगातार इंप्रूवमेंट तो करना ही होता है प्रोसेस में, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए भी और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इसको कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पर्पजेस हैं या ऑब्जेक्टिव्स आप कह सकते हैं रिवर्स एफएमए के। अब बात है दोस्तों फॉर्मेट क्या इस्तेमाल करें, कहां दिया हुआ है फॉर्मेट, है ना। तो दोस्तों ऐसा कोई इसका प्री डिस्क्राइब फॉर्मेट तो है नहीं, होल्ड कीजिए, ठीक है। अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको कोई कस्टमर है, उन्होंने कोई अगर फॉर्मेट दिया हुआ है तो कर ले इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं तो क्वालिटी ऑफ इंडिया है ना, हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है। या आप अपना फॉर्मेट डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्वालिटी ऑफ इंडिया को अप्रोच कीजिए, हम आपको फॉर्मेट देते हैं। तो ये हमारे तरफ से प्रिस्क्राइब किया हुआ एक फॉर्मेट है आपके लिए रिवर्स एफएमईए का, ठीक है। क्या क्या इसमें कंटेंट है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 आ जाएगा, प्रोसेस के स्टेप्स, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग वगैरह जो भी है, स्टाम्पिंग है तो ब्लैंकिंग, पियर्सिंग, फॉर्मिंग, कुछ भी है जो भी है, प्रोसेस के स्टेप्स आ जाएंगे, जो कि हमारा रहता है ऑपरेशन नंबर 10, ड्रिलिंग 20, बोरिंग वगैरह जो भी रहेगा। ओरिजिनल फेलियर मोड क्या था, जब हमने शुरुआत में बनाया था एफएमईए, उस समय में हमारा फेलियर मोड क्या था, क्या कंट्रोल लगाया था एफएमईए में, और एक्चुअल कंट्रोल क्या ऑब्जर्व किया गया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, गेम्बा जब विजिट किया, शॉप फ्लोर में देखा, ठीक है। यानी कि जो डिफाइन किया हुआ था, जो एक्चुअल देखा, और क्या गैप हमने आइडेंटिफाई किया गेम्बा में या शॉप फ्लोर में, किसी भी तरह गैप हमको नजर आ रहा है जो कि हमने पहले डिफाइन किया हुआ था अभी के सिनारियो में, ठीक है ना। उसमें क्या एक्शन लेना है, एक्शन वाले पॉइंट लिख दीजिए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मोहन, क्यूए, सोहन, परचेस वगैरह वगैरह, ये मेंटेनेंस, सीता, गीता, बबीता, जो भी नाम है डालिए, डिपार्टमेंट डालिए, और टारगेटेड डालिए, इसको ट्रैक कीजिए और कंप्लीट कीजिए। सिंपल सा फॉर्मेट है, बढ़िया फॉर्मेट है, इस्तेमाल कीजिए, प्रोसेस में बहुत इंप्रूवमेंट होगा और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया जो है एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, यानी कि NABCB IAF के द्वारा एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी है। अगर आपके कंपनी में ISO सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, 9001, 14001, 45001 या कोई और भी ISO सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सप्लायर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। अगर लीड ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है तो क्वालिटी ऑफ इंडिया एग्जाम्पलर ग्लोबल सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। लीड ऑडिटर प्रोग्राम के लिए मल्टीपल लीड ऑडिटर के हम प्रोग्राम करते हैं, साथ ही साथ दूसरे सिस्टम का भी प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह का टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, चाहे 6 सिग्मा हो, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो, TPM हो, TQM हो, चाहे कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन को एंड्रॉयड या iOS के स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। वहां पर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग के बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जो कि आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह के स्टैंडर्ड्स के परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे कोर टूल का मैनुअल चाहिए हो, ISO का स्टैंडर्ड चाहिए हो, चाहे किसी और तरह के स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।